Hello student, in the previous video we discussed about the globe and axis. Then today we discuss about the latitude and longitude line. The latitude line, these are the imaginary line running parallel to the equator around the globe. Each hemisphere has been divided by parallel lines so as the concentric circle on the globe. They are marked in degree and the degree are obtained by the angle they form with the center of the earth. The imaginary cutout, the earth is forming an angle and this latitude is very clear from the diagram below. कहने का मतलब स्टूडेंट, एक इमेजिनरी लाइन है और ये लाइन हमारे ग्लोब में एक तरह से देखा जाए तो इक्वेटर के पैरेलल ये चारों तरफ बनाया गया है. ये एक तरह से देखा जाए हॉरिजेंटल लाइन है जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये जो लाइन है इसको डिग्री में कॉल किया जाता है क्योंकि ईच लाइन ऑल्सो मेक द डिग्री, यानी जैसे सेंटर से यदि हम लोग इसको यदि हम लोग मेजर करते हैं तो देखते हैं ये ईच एक जो लाइन है जो एक डिग्री बनाते हैं, इसलिए इसको डिग्री में भी कॉल किया जाता है. The latitude are thus recognized in degree and the degrees increase as you move away from the equator towards the poles. The letter N or S also show the northern pole and the southern pole. एक तरह से देखा जाए तो ये लैटिट्यूड लाइंस है. आप देख सकते हो इक्वेटर है, मेन लैटिट्यूड लाइंस जो 0 डिग्री भी कहा जाता है. ये अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स. इसके साथ साथ अदर भी लैटिट्यूड लाइंस है, देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 इधर भी दिया गया है, दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ की तरफ. 1 लैटिट्यूड लाइंस ऑल्सो मेक ए डिग्री, यानी यदि हम सेंटर से यदि इसको मर्ज करते हैं 0 डिग्री फिर 1 2 3 4 15, तो ये जो लैटिट्यूड लाइंस है एक जो लैटिट्यूड लाइंस है एक डिग्री बनाते हैं, इसलिए इसको डिग्री में कॉल किया जाता है. आपको ये बता दें कि टोटल जो लैटिट्यूड लाइंस है आप देखेंगे तो वन साइड 90 एंड वन साइड 90, यानी टोटल 180 लैटिट्यूड लाइंस आपके बनते हैं. बट वी डिस्कस ओनली इन सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइंस, यानी हम लोग 180 लैटिट्यूड लाइंस पर डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर से हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट जो लैटिट्यूड लाइंस दिया है. जैसे फर्स्ट दे रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन इज नोन एज इक्वेटर. जो इक्वेटर जो अर्थ को बीच में से गुजरती है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड द साउदर्न. सेकेंड है आप देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 साउथ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. 66.5 north is known as Arctic Circle and 66.5 south is known as Antarctic Circle. जैसे इस फिगर के थ्रू भी हम लोग देखेंगे जहाँ पर दिया भी गया है, ये दिया भी गया है इक्वेटर है आपका. इक्वेटर के नॉर्दर्न पोल को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न को साउदर्न हेमिस्फीयर हम लोग कह रहे हैं. ठीक है, इसके जब इक्वेटर से हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 23.5 जो लाइन्स है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आता है 66.5 नॉर्थ, एन से इसको शो किया गया आर्कटिक सर्कल. एंड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में 23.5 साउथ यदि हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. एंड लास्ट इधर ही देखा जाए तो 66.5 साउथ अंटार्कटिक सर्कल. तो देन स्टूडेंट द मेन लैटिट्यूड लाइन्स. Next topic is the longitude lines. The globe has also been divided. Vertical lines, they start from the north pole to south pole. Also understand them. One can compare them to pale orange. These lines are of equal length. Like latitudes, longitude are also measured in degree and minute. देखा जाए तो लैटिट्यूड लाइंस की जैसे ही लॉन्गिट्यूड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन होता है जो कि अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करते हैं. ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल में जाके मर्ज होते हैं. इसको भी हम लोग डिग्री में ही काउंट करते हैं, सेम लाइक इज द लैटिट्यूड लाइन बिकॉज लॉन्गिट्यूड लाइन ऑल्सो द मेक डिग्री. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस है, इस
इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इज डिवाइडेड अर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वेस्ट एंड ईस्ट। ये टोटल जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं वो 360, यानी वन साइड 180 एंड वन साइड 180, यानी टोटल आपका 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं। बट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली वन मेन लॉन्गिट्यूड लाइन इस प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस भी कहते हैं, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द heat zone. There the earth's surface does not get the same amount of heat from the sun. This happens because the distance of earth's surface from the sun varies due to the curvatures of the earth. यानी देखा जाए जो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो जो सन का जो हीट हमको मिलता है वो डिफरेंट अमाउंट में नहीं मिलता है, क्योंकि अर्थ का शेप क्या है, एक तरह से उभरा हुआ है और एक तरह से गेंद की तरह है या बॉल की तरह हम लोग कह सकते हैं, जो कि कहीं पर अंदर की तरफ धंसा है तो कहीं बीच में देखेंगे तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिससे कि जो सन का जो रे होता है वो जो हमको रिसीव होता है डिफरेंट अमाउंट में होता है, जिससे कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है डिफरेंट प्लेस में वो डिफरेंट होते हैं, और इसी डिवाइडेशन को ही हीट जोन कहा जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज्ड जोन। Torrid zone, this zone between the tropic is called the torrid zone. Thus the surface of earth between the 23 north and 23 south receive vertical ray of the sun throughout the year, and this hottest and compared to the rest of the earth. यानी टॉरिड जोन क्या होता है, वो एक तरह से इक्वेटर से 23 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के बीच में होता है। ये यहाँ पर वर्टिकल यानी सीधी तौर पे ये साल भर यहाँ पर हमको सन का रे मिलता है, जिससे कि यहाँ देखा जाए अदर प्लेस के कंपेयर में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। आप ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर जो डेजर्ट एरिया है वो टॉरिड जोन में ही पाए जाते हैं। Next student, temperate zone, the region between the Tropic of Cancer 23.5 north and Arctic Circle 66.5 north in the northern hemispheres, and Tropic of Capricorn 23.5 south and Antarctic Circle 66.5 south is southern hemisphere are known as temperate zone. कहने का मतलब देखा जाए तो ये जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल, इस एरियाज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्परेट जोन। यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर सन रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा न बहुत कम यहाँ पर हमको रिसीव होता है, और इसलिए देखा जाए यहाँ का जो टेम्परेचर मॉडरेट होने की वजह से क्लाइमेट भी मॉडरेट होता है। दैट नेक्स्ट इज द फ्रीज जोन, द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ एंड टू नॉर्दर्न पोल and the Antarctic Circle 66.5 to southern pole is also called the freeze zone. Also called the freeze zone. यानी देखा जाए जो अंटार्कटिक सर्कल से साउदर्न पोल एंड आर्कटिक सर्कल से नॉर्दर्न पोल, ये दोनों जो एरियाज है इसको हम लोग देखा जाए तो आर्कटिक रीजन अंटार्कटिक रीजन भी कहते हैं, जिसको फ्रीज जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सन का रे बहुत ही कम मिलता है, और जिससे कि यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। स्टूडेंट दिस इज द फिगर ऑफ हीट जोन। आप यहाँ देख भी रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ सन को ड्रॉ किया है। यदि आप लोग जो इसका जो शेप है, अर्थ का जो शेप आप देखते हो, जैसे सन के पास में है ये टॉरिड जोन है, इक्वेटर के आप पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर हीट आपको ज़्यादा मिलेगा। यदि दूर की एरियाज की बात करते हैं तो साउदर्न एंड नॉर्दर्न पोल है, जो कि यहाँ पर टेम्परेचर आपका बहुत ही कम होता है, जिसको फ्रीज जोन के नाम से जानते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टॉरिड जोन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। टेम्परेट जोन जो देखेंगे तो कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड सेम लाइक द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल, एंड फ्रीज जोन आर्कटिक सर्कल टू नॉर्दर्न पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू साउदर्न पोल। और एक तरह से देखेंगे ये जो होता है सन के रे के रिसीव होने से अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड होता है। एनी स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द longitude and latitude lines, and as well as we discuss about the heat zone. Next video we discuss about the local time and standard time. हम लोग टाइम जोन पर डिस्कस करेंगे।
देन स्टूडेंट, आज होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ सम ड्राइंग होमवर्क। सपोज दैट ये जो फिगर है, आप जो नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल है, आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस है, इसको ड्रॉ करना है और कलरफुल ड्रॉ करना है, और ये जो नेम्स है उसको भी शो करना है, साथ साथ डिग्री को भी शो करना है। सपोज दैट 0 डिग्री 23.5 एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, सेम लाइक इज द साउथ एंड सेम लाइक इज द दिस। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको इसको कलरफुल ड्रॉ करना है, लॉन्गिट्यूड लाइंस को भी, जिसमें प्राइम मेरिडियन को शो कीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज द फ्री जो जोन्स है, हीट जोन है, उस फिगर को कलरफुल ड्रॉ करके आप सबमिट कीजिएगा। देन